जांजगीर चांपा जिले में 1 अगस्त को दिन दहाड़े हुई 11,79,000 रुपए की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए लूट की घटना का पर्दाफाश करते बताया कि सूचनाकर्ता ही मास्टरमाइंड निकला और सूचनाकर्ता आरोपी के घर से ही लूट की पूरी रकम बरामद कर ली गई। पुलिस अधीक्षक के अनुसार 1 अगस्त को दीपेश देवांगन निवासी चोरिया द्वारा थाना बमनीडीह में लगभग शाम 5 बजे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने पूर्व से व्यवसायिक परिचित ग्राम करनौद से किरित सिन्हा नामक व्यक्ति से 11,79,800 रुपए प्राप्त कर यूनियन बैंक चांपा में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बमनीडीह के आगे पुछेली अमोदी गांव के पास पहुंचा था। तभी बाइक में सवार 3 लड़कों ने, जिसमें से 2 ने स्कार्फ बांधा हुआ था और एक ने टोपी पहन रखी थी, उससे लिफ्ट मांगी और उसके नहीं रुकने पर उन तीनों ने पीछा करके बाइक सामने अड़ाकर मारपीट करके उसके बैग में रखा लगभग 11,79,800 रुपए एवं लैपटॉप को लूटकर फरार हो गए। पीट करके इसका पूरा बैग लूट लिया, जिसमें इसके इतने सारे पैसे थे और एक लैपटॉप था और वो लोग बम्बई से भाग गए। और लगभग 3 बजे के आसपास इसने अपने मालिक को बताया, डेढ़ सेना को, और लगभग 5 बजे की ये लोग कई आपस में चर्चा वर्चा करके इधर उधर 5 बजे पहुँचे। तो 4 घंटे विलम्ब से पहुँचने के बाद भी पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी करी और जब सुबह घटनास्थल पहुँचे तो घटनास्थल दिखाने में जो इसने कई चीज़ें आई, कई तरह घटनास्थल दिखाया, तो इससे कानून विरोधाभास आ रहा था और जो विलम्ब का कारण जो उस सबसे संदेह जन्म हो रहा था कि ये घटना कहीं ना कहीं जो है एक मनगढ़ंत टाइप की लग रही है। तो पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि पूरे पैसे इसी के पास है और इसने चोरिया में सारा गांव थाना में अपने घर में रखा हुआ है। तो एक पुलिस टीम वहाँ पे गई और इसको देर रात जो है देखिए बमनीडीह थाना में शाम को 5 बजे रिपोर्ट होती है कि 3 लड़कों ने नकाबपोश लड़कों ने एक दीपेश देवांगन नाम का जो प्रार्थी था, जो कि अपने बैग में लगभग 12 लाख रुपए और लैपटॉप लेके जा रहा था, तो उछेली और अमोदा गांव के बीच में उसका पैसा जो है लड़कों ने लूट लिया है। ये 5 बजे रिपोर्ट करने आता है और घटना 1 बजे की है। पुलिस ने तुरंत ही रिपोर्ट पाते ही नाकाबंदी चालू की और उस लड़के को लेकर जब स्पॉट में पहुंची तो स्पॉट में जो उसकी हरकत थी उसको कई स्पॉट दिखाए, उसके बैगों में विरोधाभास था और विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि विलम्ब क्यों हुआ। उस पर पुलिस को काफ़ी संदेह हुआ और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया है कि पैसा उसी ने अपने घर में छुपा के रखा है, जो कि पुलिस उसके घर चोरिया गांव में जाके पूरा पैसा रिकवर हुआ, लैपटॉप रिकवर हुआ और थाने उसको ला के पुलिस ने अमानत में खयानत गबन का मामला, क्योंकि उसका मालिक डेढ़ सेना का पैसा था जो कि बैंक में जमा कराने जा रहा था, गबन का मामला दर्ज करके पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक रिमांड पे भेजा। दीपेश देवांगन ने ये जो लूट की झूठी रिपोर्ट दिखाई है उसके पीछे उसने बताया है कि वो काफ़ी कर्जे में था, लगभग 8 लाख रुपए कर्जा था और 12 लाख रुपए देख के उसके लिए डोली और उसको घर में छुपा के लूट की रिपोर्ट करा रहा था ताकि पुलिस लूट को उलझी रहे और वो उसका पूरा कर्जा और अपने लिए इस्तेमाल कर सके पैसे। अकेले था दीपेश देवांगन जो है, ये अकेले ही पैसा जमा कराने गया था और रास्ते में इसने योजना बनाई कि पैसा मैं गायब कर लेता हूँ और इसने 3 लड़कों का हवाला किया जो कि नकाबपोश थे और लिफ्ट मांगे और रास्ते में जब लिफ्ट नहीं दिया तो बाइक लगा के लूटे। लेकिन 2 घंटे का जो अंतराल आया 1 से 2 के बीच का, 3 बजे इसने अपने मालिक को बताया और मालिक ने भी लगभग 1 घंटा समय नहीं लिया जनप्रतिनिधियों से इधर में बात करने में और लगभग 1 घंटे बाद फिर थाने आए। 4 घंटे का जो विलम्ब हुआ उसने काफ़ी संदेह को जन्म दिया और पुलिस इस केस को फिर सुलझाने में सफल है। क्या जब्त की गई इसमें पूरा जो पैसा जो डेढ़ सेना ने उसको दिया था बैंक में जमा कराने के लिए, लगभग 11,79,880 रुपये, 12 लाख रुपये लगभग और एक लैपटॉप जो बैग में था, जो उसने मुद्दा बता रहा था, तो पूरा जब्त हो गया और उसके कब्जे से उसकी जो बाइक है वो भी बरामद की गई। दीपेश के खिलाफ क्या क्या चार्ज लगे? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, गबन का जो है, जो पैसा कस्टडी में उसको दिया गया था उस पैसे गबन का और लूट की झूठी रिपोर्ट का जो है आरोप लगा के पुलिस ने उसको FIR करके अरेस्ट किया है।